हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 9, जिसका हमारा एक टाइटल क्या है हमारा, सोने से पहले उत्तराखंड का डोज। जो कि आपके आने वाला एग्जाम से बीडीओ बीपीडीओ हो या आने वाली भर्ती पटवारी हो, उत्तराखंड पुलिस हो या कनिष्ठ सहायक हो, तो सभी में महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फटाफट अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि भाई ऐसे सीरीज चल रही है डेली कितने बजे, लगभग लगभग 8 या 8:15 या 8:20 पर डेली वीडियो डल जाती है। और इसके साथ ही मॉर्निंग में वीडियो डलती है और डेली 4 बजे। तो फिलहाल दोस्तों हम बात करेंगे आज के डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 9 में। तो फटाफट आप लोग जवाब देते रहें जिनका भी मैं आपसे आंसर पूछूं, और उसके बाद आप अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कर दें। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किस कुमाऊं कमिश्नर के समय उत्तराखंड में प्रथम बार मालवाहक रेलगाड़ी चली थी। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, तो फटाफट मैं कह रहा हूँ दोस्तों को शेयर करें और लाइक करते रहें। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा क्या है, DJN बैटन। बात करते हैं कि कुछ बैटन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम ले लेते हैं। हम ये वही बैटन है दोस्तों जो पहली बार क्या करता है, घराटों पर हमारा टैक्स लगाता है। कब बताओ, 1842 में। तो फिलहाल तो हम दूसरी बात करेंगे। व्याख्या पढ़ते हैं कि प्रथम बार मालवाहक रेलगाड़ी 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पिरान कलियर के मध्य हमारी यह चली थी। उसके बाद है कि हमारे जो ये बैटन थे, यह कुमाऊं कमिश्नर, पांचवा कुमाऊं कमिश्नर थे, और इनका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 के बीच। तो तभी तो भाई 1851 में हमारी क्या एक मालवाहक रेलगाड़ी चलती है, जब भारत में ट्रेन नहीं चली थी उससे पहले। बात करते हैं कि इनका महत्वपूर्ण काम क्या था, कि इनके द्वारा नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने में इनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा था। ठीक, लेकिन किसको, नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने में। अगर बात करें कि नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ किसने करवाया था, तो दोस्तों वो कौन थे हमारे, वो हमारे लुसिंगटन थे, इनसे पहले के हमारे कमिश्नर। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम काल बैटन के ही काल को कहा जाता है। और महत्व मैंने बता दिया कि 1842 में इन्होंने क्या किया था, हमारे हमारे क्या घराटों पर टैक्स लगवाया था। और बात करते हैं कि इन्हीं के समय हमारे कुमाऊं मंडल की स्थापना हो जाती है। कब, 1854 में। अब आगे बात करते हैं कि जहाँ समय देना नहीं है, बहुत मुश्किल से 10-12 मिनट की वीडियो बनानी होती है रोज़। तो दूसरा प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति से विधायक रह चुके गगन सिंह रजवार का संबंध किस जनजाति से है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों है हमारा क्या, डी, राजी जनजाति से। कुछ व्याख्या जान लेते हैं कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति, सबसे कम अनुसूचित जनजाति कौन सी हमारी, हमारी राजी जनजाति ही है। और सर्वाधिक निवास स्थान जो हमारा पिथौरागढ़ के लगभग लगभग 7 गांव में, और चंपावत के हमारे 1 गांव में इसका हमारा निवास है। अब बात थी कि राजी जनजाति को जनजाति कब घोषित किया, तो 1967 में। उत्तराखंड की 5 जनजातियों को 1967 में घोषित किया गया था। उसके बाद है कि राज्य को आदिम जाति कब घोषित किया गया, तो 1975 में। अगला क्वेश्चन है कि राजी अपने निवास को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है कि राज्य के निवास स्थान को क्या बोलते हैं, और रौतुड़ा किसके निवास स्थान को बोलते हैं, तो राज्य के। उसके बाद दोस्तों कुछ अलग प्रश्न है कि राजी जनजाति में सप्ताह के दिनों के नाम व गिनती का जो स्वरूप होता है हमारे से क्या होता है, जो हमारे से क्या होता है, इसका हमेशा पृथक होता है। उसके बाद है कि राजी सबसे कम हमारी क्या है, हमारी साक्षर जनजाति है, और सबसे कम भी क्या हमारी जनजाति ही है। उसके बाद है कि राजी को भाषा के आधार पर मूल किरातों से संबंधित जो मानते हैं, हमारे राहुल सांसद कृत्यानंद जी ही मानते हैं। ये तो एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है कि तीसरा, तीली रोतिली की याद में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो फटाफट कमेंट करें, बताएं कौन सा नृत्य किया जाता है। तो उसका आंसर है हमारा डी, रणभूत नृत्य। तो कुछ व्याख्या पढ़ते हैं कि उपनाम, पहले बात तो उपनाम जानते हैं किसके हम, तिलोतली के। उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई और गढ़वाल की झांसी की रानी किसे बोलते हैं, हम तिलोतली को ही बोलते हैं। तिलोतली का जो स्मारक है हमारा, वो कहाँ है, हमारा बीरो खाल में है, बहुत प्रसिद्ध है, पूछा गया एग्जाम में। और जो तिलोतली जो हत्या की थी वो दोस्तों की थी रामू रजवार नामक एक व्यक्ति ने की थी। कहाँ पर, पूर्वी न्यान नदी में। और जिस पूर्वी न्यान नदी का हमारा उद्गम कहाँ से होता है, हमारे दूधातोली श्रेणी से होता है। उत्तराखंड का पामीर किसे बोलते हैं हम, दूधातोली। तो यहीं से हमारा इसका उद्गम होता है। और बात करने की तिलोतली की जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था हमारा, बिंदुली था। क्या नाम उसका, बिंदुली। और उसकी सहेली बिंदुली और उसकी सहेली हमारे सरायखेत युद्ध में दोनों मारे गए थे। फिर है कि हमारा
तीलू रौतेली को गौरिल्ला युद्ध, जो गौरिल्ला युद्ध क्या होती थी, छापामार हमारी युद्ध होती थी, छापामार युद्ध नीति थी, जो उनको सिखाई थी ना तीलू रौतेली को, वो स्वामी गोरीनाथ ने सिखाई थी। तो आ सकता है कि तीलू रौतेली को गौरिल्ला युद्ध नीति किसने सिखाई थी, तो कौन थे वो, स्वामी गोरीनाथ। फिर एक इनके पिता के नाम जान लेते हैं कि भूप सिंह गोला, कहीं कहीं पर कौन सा हमारा गंगू गोला नाम इनका दिया होगा। और माता कौन थी इनकी, माता थी कौन सी इनकी, मैणावती। ये तो खैर उतना कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन एक प्रसिद्ध नारा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो कांडा वाली रानी थी। ऐसा वर्णन किसके लिए कहा गया है, तो भाई किसके लिए कहा गया है, तीलू रौतेली के ही कहा गया है, क्योंकि यह कांडा की रानी थी और इसीलिए ना कांडा में तीलू रौतेली की याद में उत्सव का भी आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। चौथा प्रश्न है कि राज्य में प्रसिद्ध गैजुआ डांडा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो गैजुआ डांडा हमारा है वो हमारा कहाँ है, रानीखेत में स्थित है। कुछ व्याख्या पढ़ लेते हैं, व्याख्या क्या, डांडा ही पढ़ेंगे आज हम। डांडा का मतलब होता है दोस्तों पहाड़ी का ऊंचा स्थान। तो देखते हैं कि गैजुआ डांडा हमारा रानीखेत में स्थित है, और हरी सिंह डांडा हमारे चंपावत में है, और शेर का डांडा हमारा कहाँ, तो वो नैनीताल में है। उसके बाद हम बताते हैं कि अब कुछ प्रमुख स्थान जैसे कौन सा, नैनी डांडा, सोम का डांडा, और डांडा नागराज, दीप डांडा, चरक का डांडा, और ये कहाँ से हमारे पौड़ी में है। और ये कौन सा, फालो का डांडा हमारे कहाँ, लैंसडाउन में है। ठीक, फिर उसका देखिए एक हमारा कौन सा, थाना डांडा, ये हमारे कहाँ पड़ता है, तो ये हमारे चकरा सॉरी चक्राता में पड़ता है। उसके बाद हमारा कौन सा, एक हमारा कौन सा, द्रौपदी का डांडा, ये हमारे कहाँ, उत्तरकाशी में पड़ता है। पांचवा हमारा प्रश्न है आज का कि जागेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों पूछा गया प्रश्न है तो मैंने दे दिया है। तो हमारे जागेश्वर जो मंदिर है वो किस पे है, तो हमारी जटा गंगा पे है। जिस जटा गंगा का उद्गम कहा, तो हमारे वृद्ध जागेश्वर से हमारा होता है। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। शायद मैंने इसमें नहीं दिया होगा ना, तो मैंने पहले आपको बता दिया है। अब कुछ व्याख्या पढ़ते हैं कि जटा गंगा, जागेश्वर जटा गंगा के तट पर हमारा स्थित है। और जागेश्वर में दोस्तों हमारे वर्तमान में 124 मंदिर समूह है, जिसमें से क्या 25 हमारे ठीक अवस्था में है। लेकिन पूर्व में कभी यहाँ पर 150 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कितने हमारे 124 मंदिर समूह है। और सबसे बड़ा मंदिर समूह हमारा कौन सा है, तो जागेश्वर का ही है। बात करते हैं कि मंदिर शैली की। तो जो मंदिर शैली होती है ना, तो हमारी जो जागेश्वर मंदिर शैली है वो केदारनाथ शैली में है, और दूसरी कौन सी, फासड़ा शैली में है। और जिसका हमारा जागेश्वर का जो पुराणों में नाम मिलता है वो क्या मिलता है, हाट केश्वर नाम मिलता है। कहाँ पर, पुराणों में। और भू अभिलेखों में जो हमारा नाम मिलता है हमारे जागेश्वर का, वो क्या मिलता है, हमें पारूण देखने को मिलता है। जागेश्वर को दोस्तों हम उत्तराखंड का 5वां धाम के नाम की यात्रा से भी पाँचवां उत्तराखंड का 5वां धाम के नाम से भी जानते हैं। आप ये बताओ कि उत्तराखंड की किस यात्रा को 5वां धाम के नाम से जानते हैं, ये कमेंट आप लोगों ने करना है। फटाफट कमेंट करें, बताएं कि किसको बोलते हैं। ठीक, तभी बोलता हूँ सभी लाइव आया करें डेली, तो अच्छा लगता है जवाब मिलता है। तो अगला है कि इसमें कि जागेश्वर धाम को ग्रामीण पर्यटन स्थल के रूप में सन 2005 में हमारा चुना गया था। उसके बाद है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का जो हमारा प्रतीक चिन्ह बनेगा ना दोस्तों, हमारा क्या जागेश्वर धाम ही बनेगा, ये निर्धारित हो चुका था, लेकिन इस पर भी शायद कार्य भी रुका हुआ है। छठा प्रश्न है कि जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, बोले तो हम बात करें किसकी, हम जिम कॉर्बेट की हम बात कर रहे हैं। जिम कॉर्बेट को केसर ए हिंदी की उपाधि कब मिली थी। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों का जो सही आंसर हमारा वो तो है पहले क्या, 1928। थोड़ा जान लेते हैं। अब बात करें कि क्या, ठीक, क्या की व्याख्या कि जन्म इनका होता है 25 जुलाई 1875, नैनीताल में इनका जन्म होता है। और जहाँ पर इनका जो नैनीताल में जो निवास था इनका, उसको हम किस नाम से, गरनी हाउस के नाम से उसको हम जानते हैं, जो कि अपनी सिस्टर के साथ रहा करते थे। उनका नाम क्या था, मैगी इनका नाम हुआ था। तो अब बात करते हैं कि इनकी कुछ जन्म तो जान लिया भाई, 25 जुलाई 1875 में होता, लेकिन मृत्यु इनकी हुई थी 19 अप्रैल, कब, 1955 में। और बात करते हैं पिता थे इनके, क्रिस्टोफर कॉर्बेट इनके पिता थे। और जो मूल निवासी था, जो इनका मूल निवास था कहाँ का हमारा, कॉर्बेट का होता कहाँ था हमारा, आयरलैंड में था। और दोस्तों इन्हीं के नाम पर आज हमारा कौन सा, एशिया का प्रथम हमारा क्या, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आज बना हुआ है। कब, 8 अगस्त 1936 में। और दोस्तों इनका एक हमारा संग्रहालय है वो कालाढूंगी में है। मैंने से लिखा नहीं होगा उसमें, आप लोग ऐड कर लें, कालाढूंगी में है, जिसको दोस्तों हम छोटी हल्द्वानी के नाम से इसको जानते हैं, इसी कालाढूंगी को। और यहीं पर ही हमारा एक बंगला है जिसका जो जीर्णोद्धार हमारा किया था वो बैटन ने कब किया था, 1850 में किया था। चलो ये तो अलग बात है। फिलहाल हम जानते हैं कि जो इसमें ने लिखा है कि जो आपको नोट कर लेना है। फिलहाल देखिए कि कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कौन सा, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, और माई इंडिया, माई कुमाऊं, जंगल जंगल लॉर, और मैन ईटर्स
मैन ईटर्स रुद्रप्रयाग, उसके बाद था कौन सा हमारा कि जिम कॉर्नेट्स इंडिया, इनके जो प्रमुख हमारी पुस्तकें हैं ये हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें कि जिम कॉर्बेट की किस पुस्तक में हमें देवधुरा मेले का उल्लेख भी देखने को मिलता है। सातवां प्रश्न है कि उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो पहले तो आप इसका आंसर दें, कब मनाया जाता है, तो 17 सितंबर को है मनाया जाता है। अब कुछ व्याख्या हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, आपको सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी इसमें। देखिए कि गंगा, उत्तराखंड की बात चलिए अभी, हाँ सिर्फ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में गंगा संकल्प दिवस 2 मई को मनाया जाता है, और राज्य जल दिवस 25 मई को, उत्तराखंड हरियाली दिवस 5 जुलाई को, उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस 25 जुलाई को, उत्तराखंड प्रेरणा दिवस 12 अगस्त को, और कुमाऊनी दिवस हमारे 1 सितंबर को, गढ़वाली दिवस हमारे 2 सितंबर को, और हिमालय दिवस दोस्तों हमारा 9 सितंबर को। ये तो हिमालय दिवस तो कितनी बार पेपर में पूछा भी गया होगा। फिर अगला है कि उत्तराखंड गौरव दिवस कब, हमारे 10 सितंबर को। फिर है कि उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस कब, हमारे 17 सितंबर को। फिर हमारा कि उत्तराखंड साहित्य दिवस हमारे कब, 19 सितंबर को। फिर हमारा कि उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को। फिर अगला हमारा कि पहाड़ दिवस कब मनाया था, हमारा 11 दिसंबर को। फिर अगला है कि हेटो पहाड़ दिवस कब मनाते हैं हम, 22 दिसंबर को। दोस्तों आप लोगों ने कमेंट करना है कि जितने भी दिवस है ना ये किन किन के जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं। आठवां प्रश्न है कि राज्य पशु कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए प्रथम प्रयास कब शुरू हुआ। तो बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों जो संरक्षण के जो प्रथम प्रयास होता है वो होता है 1972 में। व्याख्या पढ़ते हैं कि केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की स्थापना 1972 में चमोली में हुई थी, और जो कुल क्षेत्रफल है इसका हमारा 957 वर्ग किलोमीटर, परीक्षा में 967 लिखा है, तो आप लोग उसको थोड़ा सही कर लें। उसके बाद बात है कि महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में हुई थी, जो कि कहाँ पर हमारे बागेश्वर में स्थित है। और जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में हुई थी, कहाँ, पिथौरागढ़ में। उसके बाद जो आप जान लेते हैं कि कस्तूरी मृग एवं प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना 1982 में चमोली के कांचुरा खर्क नामक स्थान पर हुई थी। नवा प्रश्न है कि गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना दोस्तों, क्योंकि ये इसलिए प्रमुख है, इसकी स्थापना होती है कहाँ, हमारे लखनऊ में। तो हम पढ़ लेते हैं कि गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना 1907 में कहाँ पर होती है, लखनऊ में हुई थी, और जिसकी स्थापना मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा करी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। और जानते हैं कि गढ़वाल भ्रात मंडल का जो प्रथम हमारा अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये कहाँ हुआ था, ये हमारे कोटद्वार में हुआ था, और जिसके जो अध्यक्षता की थी वो कौन था, हमारे कुलानंद बड़थवाल जी थे। महत्वपूर्ण क्या है, स्थापना लखनऊ में हुई, 1907 में हुई, और किसने स्थापना की थी, तो मथुरा प्रसाद नैथानी ने की थी। और भ्रात मंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में होता, तो अध्यक्षता कौन किसकी की थी, कुलानंद बड़थवाल ने की थी। अब 10वां और आज का अंतिम प्रश्न हमारा कि यंग इटली के तर्ज पर किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वो है बी, तरुण कुमाऊं का। अब व्याख्या दे लिखते हैं कि तरुण कुमाऊं का प्रकाशन यंग इटली के तर्ज पर हुआ था, और तरुण कुमाऊं का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1922 में हुआ था, जिसके संपादक व प्रकाशक बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी थे। तो फटाफट कमेंट करें और बताएं कि भाई कहाँ से हुआ था तरुण कुमाऊं का प्रकाशन। तो दोस्तों फिलहाल तो हमारे ये हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न, और जरूर बताएं कैसे लगे आपको, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और बता दूं कि डेली मॉर्निंग हमारे आज कमेंट करते हैं, हमारे कुछ बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर धन्यवाद आप लोगों की, हम आपकी वजह से अब 4 बजे उठ रहे हैं। तो दोस्तों बता दूँ 50 पार्ट आ चुके हैं हमारे किसके, मॉर्निंग सीरीज के, आज तक के 50 पार्ट। तो आप देखिए अभी कितने आगे वो सीरीज जाएगी। तो फिलहाल तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।